इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यूनिट वेक्टर की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटीज की वो लीनियर वेलोसिटीज हैं, जब बॉडी किस में मूव करती है ना, स्ट्रेट लाइन। उसका सिंबल वी वेक्टर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में? अगर क्या गिवन है, ओमेगा वेक्टर, डब्ल्यू नहीं ओमेगा है, ओमेगा वेक्टर गिवन है और आर वेक्टर गिवन है। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया नहीं। आने वाले टाइम में सर्कुलर मोशन में ये टॉपिक आएगा जिसमें बताया जाएगा कि वी लीनियर वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो नोट कर लें प्लीज फॉर्मूला, वी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? वी वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसे नोट करें और अब क्वेश्चन सॉल्व करें। आर क्रॉस ओमेगा मत कर देना, ओमेगा क्रॉस आर करना, क्योंकि वेक्टर में जो सीक्वेंस है वो मैटर करता है। तो करो सॉल्व। ओमेगा वेक्टर पता है, आर वेक्टर पता है, क्या आंसर आएगा मार्क करो। क्रॉस प्रोडक्ट आता है सबको, तो लगाओ ओमेगा क्रॉस आर का क्रॉस प्रोडक्ट। डी सार निकाल दिया कि देखते ही पता लग गया? सार सॉल्व किया? सारा क्यों सॉल्व किया? देखते नहीं पता लगा? देखते नहीं पता लगा? लग रहा है कुछ कुछ लग रहा है। इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो, आपने ऐसे सॉल्व किया, आई माइनस जे के, आपने कोफिशिएंट्स लिए ओमेगा वेक्टर और किसके, आर वेक्टर के ले लिए। जैसे ही आपने आई कैप को सॉल्व किया, कितना, -24 -6 कितना, +6 कितना आएगा, -18 आई कैप। एक ही ऑप्शन डी ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। जे के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम मत खराब करें। क्यों करें? आंसर ही आ गया यार। जब ऑप्शन ही सिर्फ आखिरी डी में -18 है तो क्यों सॉल्व करें जी? और अननेसेसरी टाइम खराब। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इतना भी नहीं सॉल्व करना, ऑप्शन साथ साथ देख लेनी है क्या ऑप्शन है। सही है। थर्ड होमवर्क है, फोर्थ होमवर्क है, फिफ्थ करना है, फिफ्थ करना है। क्या क्वेश्चन है? कंपोनेंट ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप निकालना है। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। मुझे क्या निकालना है? मुझे कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप। पर कंपोनेंट जो निकालना है, क्या वो आई कैप प्लस जे कैप पे निकालना है? बोला उसने कंपोनेंट आई कैप प्लस जे कैप पे निकालो? नहीं। क्या बोला? इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर होता होगा उसके ऊपर निकालो। अब वो क्या होता होगा, पहले उसको ढूंढो, नए वेक्टर को ढूंढो, फिर उसके ऊपर निकालो। तो फिर मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि यार ये बता कि एक आई कैप प्लस जे कैप एक वेक्टर है, क्या तू इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर मुझे बता सकता है? उसने कहा बता सकता हूँ। मैंने कहा क्या? कहता आई कैप माइनस जे कैप। मैंने कहा वो तेरे को कैसे पता लगा? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि उसने मन में कैलकुलेशन कर ली। उसको पता था कि मैं वेक्टर के साइन ऐसे चूज करूंगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो मानना पड़ेगा कि ये वेक्टर इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मैंने कहा और कोई वेक्टर एग्जिस्ट करता है? करता है। जे कैप माइनस आई कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0। और कोई करता है? और कोई कॉम्बिनेशन करता है? कोई और नया वेक्टर जो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, बताओ। करता है? कितना? -j,
प्लस आई हो गया, कॉम्बिनेशन तो हो गए आई और जे के, ये करता है, ये लो करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट 0 है अभी भी। फिर तीसरा आया वो कहता है एक और करता है, ये लो। फिर नेक्स्ट आया वो कहता है ये भी करता है, अगर ये बात है तो फिर ये भी करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा, फिर तो पता नहीं कितने तो ढेर लग जाएगा। तो फिर मैं कौन सा चूज करूं, मैं कैसे चूज करूं, मैं ऑप्शन देखूंगा, जे माइनस आई तो मैं जे माइनस आई चूज करूंगा। हो तो बहुत सकते थे, जो उसने बोला हमने वही चूज कर लिया, तो क्या चूज करेंगे, जे माइनस आई। हिंट कहां से मिल रहा है, आंसर से हिंट मिल रहा है, वहां से हिंट नहीं मिल सकता, वहां तो लाइन लग जाएगी वेक्टर की, तो मेरे को क्या पता क्या करना है, तो इसलिए पहले ऑप्शन देखो। अब करो सॉल्व, ए वेक्टर इसका कॉम्पोनेंट इस पे ही निकालना, किस पे निकालना है, जे माइनस आई, करो ट्राई करो, जे माइनस आई। कितनों का आंसर आ गया, तो क्या करना है इसमें, ए वेक्टर बी वेक्टर ले लिया, जे कैप माइनस आई कैप, तो फिर क्या करेंगे, ए कॉस थीटा बी कैप, पहले ए कॉस थीटा निकाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय √2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2, डॉट प्रोडक्ट लो, क्या आ रहा है, 1 बाय √2, ए कॉस थीटा 1 बाय √2 आ गया सबका, ए कॉस थीटा 1 बाय √2 आ गया। अब मुझे क्या ढूंढना है, बी कैप, बी वेक्टर तुम्हारे पास है, बी वेक्टर तुम्हारे पास है, उसका क्या ढूंढना है, बी कैप, पहले ए कॉस थीटा, फिर बी कैप क्या है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए कॉस थीटा पता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड पता है, √2 2 होता है, आंसर मार्क कर लो, आंसर आ गया। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व ये, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक कार जा रही है और जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ, ये आज से 1.5 या 2 महीने बाद फिजिक्स में बहुत ज़बरदस्त एक यू टर्न आ जाएगा, या मतलब जो भी टर्न आएगा जो फिजिक्स के पूरे लीनियर के कॉन्सेप्ट को चेंज कर देगा, मतलब वहाँ से कुछ अलग ही टाइप की फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो जब वो स्टार्ट होगी तो मैं आपको यही क्वेश्चन फिर से करवाऊंगा 2 महीने बाद, और आपको कहूँगा कि याद है हमने वेक्टर में किया था, इक्का दुक्का स्टूडेंट को याद होगा, सब भूल जाएंगे कौन सा ऑब्जेक्टिव, 36 ऑब्जेक्टिव करते हैं, उनमें से कौन सा याद है मुझे नहीं याद, और मुझे फिर से करवाना पड़ेगा, ये दिन याद रखना, मेरी स्टेटमेंट याद रखना, मेरे को ये क्वेश्चन फिर से उस दिन करवाना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं आज फिर करवा दूँ इसे, ठीक, 2 बार करवाना पड़ता है।
क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत जबरदस्त चेंज लेके आएगा। क्वेश्चन ये है कि एक कार चल रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। कार ने डायरेक्शन चेंज कर ली, अभी तक नहीं किया, अभी तो मोशन स्ट्रेट लाइन किया, डायरेक्शन तो आज तक कार ने कभी चेंज की नहीं हमारी। हम तो सीधा ही लीनियर मोशन, हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर मोशन, हमने तो आज तक डायरेक्शन चेंज की नहीं। इस बार कार ने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू चेंज नहीं की वेलोसिटी की। क्या उस कार में ए की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, या एक्सेलरेशन जीरो मार्क करें? एक्सेलरेशन जीरो मार्क करें या कुछ वैल्यू आएगी? आएगी। पहला कभी किया तुमने ऐसा? कभी किया तो नहीं, लग रहा है तुम्हें आएगी। ऐसा क्यों लगा तुम्हें आएगी? जीरो क्यों नहीं आएगा? जबकि मैंने तो ये सिखाया कि 5 मीटर पर सेकंड से वैल्यू 6 भी नहीं हुई, 5 5 5 के साथ कार मूव करी जा रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं है, तो फिर चेंज तो भी एक्सेलरेशन जनरेट होती है। तो कह रहे हैं कि होती है, सही है, ठीक कह रहे हैं। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर चेंज कब माना जाता है कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया? जब या तो उसकी वैल्यू चेंज हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों के दोनों ही चेंज हो। अब मेरी कार की वेलोसिटी की वैल्यू तो चेंज ना हुई, पर डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, आप बोलोगे वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर बोला मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बोला। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, मैंने बोला वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर जब वर्ड आ गया तो दो चीजें हो गई, वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा, और जहां वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा वहां पर एक्सेलरेशन तो जनरेट होगी, तो एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं आएगी। अब करें क्वेश्चन सॉल्व, और इस बात का एग्जाम्पल मैं आपको अभी देता हूं। आज से 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन, जो भी इस एग्जाम्पल दिया 9th में पढ़ा, और मैं भी एग्जाम्पल देने वाला हूं। जब एक पत्थर मूव कर रहा है इन अ सर्कल, आप सर्कल में घुमा रहे हैं पत्थर को, और आपने उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं की, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज की, तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगी? एक्सेलरेशन। कोई मुझे बताएगा उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होगी सर्कल में, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ना टुवर्ड सेंटर। उस पत्थर की एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है, और उस पत्थर की एक्सेलरेशन को उस पत्थर के मास से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी? फोर्स। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में गोल गोल, और क्या सिखाते हैं कि उसके अंदर वो इसलिए घूमता है क्योंकि उसमें क्या एग्जिस्ट करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तुम्हें ABC भी नहीं आती सेंट्रीपिटल की, तुम्हें याद कर रखा है, उन्हें बोला, तुमने याद किया, इसलिए तुम्हें कभी कभी केमिस्ट्री ट्रिकी लगती है कि पता नहीं कैसी भाषा यूज कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हम 2 महीने बाद सीखेंगे वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकलती कैसी है। और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा एटम में, तो प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस का प्रोटॉन खींच रहा है उससे बाय सम अट्रैक्टिव फोर्स। तो होता क्या है, जब उसे खींच रहा है तो खींचने के लिए क्या लगा रहा है? फोर्स। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप देखो ना कितने चैप्टर ओपन हो गए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको आंसर मिलेगा फिजिक्स से। हम फिजिक्स के अंदर +2 में सिखाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा नहीं केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद करो, ऐसा कुछ नहीं सिखाते। हम फोर्स से सिखाते हैं और पूरा ड्राइव करना सिखाते हैं, और आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको 1 सेकंड में आंसर, रेडियस के, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, एनर्जी के आप सीखते हो, अब याद करते हो। प्रूफ फिजिक्स में पढ़े हुए हैं इसके। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जब मिलेगी तब पता लगेगा कि हुआ क्या था एक्चुअल में। वो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम कहाँ बन रही थी, वो यहीं बन रही थी, उसके प्रूफ फिजिक्स वाले देंगे। तो ऐसे चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, एक और चैप्टर खुल जाएगा जिसका नाम है ग्रेविटेशनल मोशन। अर्थ, मून, सन, ये सब घूमे जा रहे हैं सेंट्रीपिटल। तभी तो इतने 1-1 महीने का कोर्स है फिजिक्स में। ग्रेविटेशन, पूरे यूनिवर्स को स्टडी करना है अभी तो, अर्थ का सोलर सिस्टम स्टडी करना है मैथमेटिकली। सर्कुलर एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए स्टडी करना है, फिर गाड़ी को घूमते हुए स्टडी करना है, एरोप्लेन को घूमते हुए स्टडी करना है, झूले को घूमते हुए स्टडी करना है। तो जो जो चीज़ें दुनिया में घूमती हैं सबको स्टडी कर देना है। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन करके टॉपिक है। उसका रास्ता यही है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी तो चेंज होनी नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर चेंज होना है। इसलिए डायरेक्शन चेंज होने से एक्सेलरेशन जनरेट होती है, ये वहाँ सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए
पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5। उसके बाद इन 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर नॉर्थवर्ड्स, एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगी ये बताओ। कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होती है पहले ये तो बता दो। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो एक पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है पहले? ईस्टवर्ड। चलो इसको ना यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसका वेक्टर ड्रॉ कर लेना, इसका डायग्राम ड्रॉ करना। नहीं नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, किताबें बहुत लंबा करती हैं, मैं आपको 2 लाइन में सिखा दूंगा। पहले हो सकता है पर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, मतलब आप कहोगे कमाली हो गई। ठीक है, मतलब सीरियसली बुक्स बहुत टफ करती है, मैं आपको 2 लाइन में सिखा दूंगा। बस मुझे ये बता दो उसने निकालने को बोला क्या? एवरेज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन वेक्टर क्या होता है? एवरेज में डी नहीं यूज करना, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। उसने वैल्यू मैग्नीट्यूड पूछा, ठीक है मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ। तो मुझे डेल्टा वी का भी क्या लेना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा टी। मुझे डेल्टा टी 10 सेकेंड गिवन है, मैंने पुट कर दिया। बस मुझे क्या चाहिए? डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, कितना चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है, अगर कोई मुझे को वैल्यू बता दे एवरेज एक्सेलेरेशन आ जाएगी। डन। मुझे ये बताओ डेल्टा वी होता क्या है वेक्टर फॉर्म में? v2 वेक्टर माइनस वी है, यही होता है। तो बेसिकली मैं आपको इनडायरेक्टली क्या निकालने को दे रहा हूं? मॉड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अगर ये वैल्यू आ जाए मॉड तो आंसर आ जाएगा। डन। ठीक है, मुझे गिवन क्या है अब ये बताओ। मुझे गिवन है, ये लो, मेरे को गिवन है एक v1 वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। बोलो v1 वेक्टर कितना है? v1 वेक्टर कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। सही है। v2 वेक्टर कहाँ है? v2 वेक्टर है, यहां लिख लें v2 वेक्टर। v2 वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। कोई कहता है यहां क्यों ड्रॉ किया? मैंने कहा क्या हुआ? कहता वहां ड्रॉ करो। मैं वो क्यों? कहते वहां से मुड़ा था। नहीं उसने तो नहीं कहा कहाँ मुड़ा, मोड़ थोड़ी ना, ये गली थोड़ा दिखा रहा हूँ गली में से मुड़ गया। ये तो डायरेक्शंस हैं यार, ये तो वेक्टर है। ये थोड़ा कि उस मोड़ पे जाके यहाँ आके आया फिर ऐसे मुड़ गया। तुम्हारी दिल रखने के लिए बना देता हूँ, काफ़ी लोग कहेंगे वहीं से बनाओ, बना लो, एक ही बात है यार। वेक्टर यहाँ नहीं बनाया यहाँ बनाया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन मैं ज़्यादातर वेक्टर ओरिजिन पे बनाता हूँ, क्योंकि यार वो कौन सा एक्चुअल पाथ शो कर रहा है उसको मूव करने का। ये v1 वेक्टर v2 वेक्टर, तो वहाँ बना लो यहाँ बना लो, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं, पैरेललोग्राम तो बनना ही है। सही है। वेक्टर को उठा के यहाँ बनाओगे ना, वैल्यू चेंज करो ना, क्योंकि वो भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, वो भी 5 मीटर पर सेकेंड है ये भी 5 मीटर पर सेकेंड, फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। सही है। यहाँ पे बनाना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमने आदत है ओरिजिन पे सारे वेक्टर्स को काम करने की। ये देखो, अब मुझे सिर्फ ये बता दो निकालना क्या है? v2 वेक्टर माइनस, और मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है कि अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन आ जाए उसे कन्वर्ट कर लो इन एडिशन। सब्ट्रैक्शन याद है? टॉपिक किया था सब्ट्रैक्शन। v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर याद है? सब्ट्रैक्शन की कॉपी चेक कर लो। सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, एडिशन में कन्वर्ट करो। तो अगर तुम v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? माइनस v1। अब माइनस v1 तो है नहीं, तो निकाल लो। माइनस v1 कैसे आएगा बोलो? ऑपोजिट साइन, ये रहा। तो ये मेरे पास क्या आ गया? माइनस v1 वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है? 5 मीटर। मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। अब अगर मैं 2 वेक्टर्स लूं, एक वेक्टर माइनस v1 एक v2, बनाओ पैरेललोग्राम, ये वेक्टर और ये क्या बनेगा? रिजल्टेंट। देखो ये रिजल्टेंट क्या होगा? v2 वेक्टर प्लस माइनस v, और यही तो मैं चाह रहा था, यही आए, यही तो मैं चाह रहा था। तो बोलो अगर ये 5 है और ये भी 5 है तो ये इसको डेल्टा वी वेक्टर लिख लें, डेल्टा वी। तो बोलो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस, पाइथागोरस लगा दो, रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या आएगा? 5 इंटू रूट 2, ये आएगा रूट 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो मैंने इनडायरेक्टली क्या निकाल दिया? डेल्टा वी। पुट कर लो, ये लो, ये पुट किया मैंने, डेल्टा वी कितना? 5 रूट 2 आंसर।
5√2/10 आंसर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 5√2 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि √2/2 यानी कि 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। ऐसे निकलेगा वेलोसिटी वेक्टर। और मैंने ये प्रूव भी कर दिया कि दोनों वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यूज चेंज नहीं हुई, फिर भी डेल्टा वी जनरेट हो गया। लिख लो इसको जहाँ लिखना है, आपने थ्योरी में लिखना, थ्योरी में लिख लो कैसे काम कर रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ, मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर कहा गया तो मैंने ये लिख लिया, मुझे मैग्नीट्यूड कहा गया मैंने मॉड लगा लिया, मेरे को डेल्टा वी वेक्टर का मॉड चाहिए था, फिर मैंने पूछा डेल्टा वी वेक्टर होता क्या है, किसने बोला v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से v1 वेक्टर v2 वेक्टर गिवन थे, मैंने माइनस v1 वेक्टर ले लिया, फिर मैंने इनका रिजल्टेंट ले लिया, रिजल्टेंट क्या होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकाल दी 5√2, जो कि यहाँ पुट करके टाइम तुम्हें 10 पता था, आंसर आ गया। डायरेक्शन भी है साथ में, बोलो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन मार्क कर लो 1/√2 नॉर्थ वेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th होमवर्क है, 8th होमवर्क है। ये बहुत पूछा जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में एंगल क्या होगा, 90, 180। आई क्रॉस जे, अच्छा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थंब ऊपर आएगा डायरेक्शन, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कहाँ आएगा, थंब का आएगा नीचे। ऊपर और नीचे की डायरेक्शन का फर्क, माइनस का फर्क है, वैसे भी आप इसका ऑर्डर रिवर्स करते हो माइनस आता है, क्योंकि वेक्टर ऊपर की बजाय नीचे हो जाता है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल मैथ्स में क्या होता है, 180। आंसर पाई मार्क करना 180। तो याद रखना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में एंगल हमेशा पाई होगा 180। ये लो 10th, कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, करेक्ट नहीं, रॉन्ग है।
करें, बोलो वैसे शक्ल से कौन बुरा लग रहा है आपको, रॉन्ग कौन लग रहा है, मतलब सी लग रहा है, सी है ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं है आपको लगता है, मैं तो डी लग रहा है, क्योंकि यार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओपन करेंगे तो क्या आएगा ए बी कॉस थीटा, और ए कैप बी कैप ओपन करेंगे तो 1 इंटू कॉस थीटा। भाई इनका मैग्नीट्यूड 1 है, इनका मैग्नीट्यूड ए बी है, पक्का ही डी है, ये तो बिल्कुल गलत है। चलो फिर भी आपकी तसल्ली के लिए लिखो, दोनों तरफ मॉड लगा दो, मॉड मतलब ए का मॉड ए, बी कैप का मॉड 1, बी का मैग्नीट्यूड बी, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो ए बी के इक्वल है, ए बी तो राइट है, ये नहीं करना सही। फिर क्योंकि ए बी के इक्वल है, फिर से इसी क्वेश्चन को लिखो और ए और बी को काट दो, तो क्या आया, ए कैप बी कैप के इक्वल है, ये भी बात, ये भी राइट है। फिर ये देखो ए बी के इक्वल है, ए कैप बी कैप के इक्वल है, वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है। बचा क्या, तो आखिरी बच गया, इसको ओपन करोगे ए बी कॉस थीटा, इसे ओपन करोगे 1 कॉस थीटा, तो कैसे इक्वल है, तो डी ऑप्शन है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। कैसे सोचना क्लियर है। मैं देखो वैसे तो मुझे शक्ल से डी पता लग ही रहा है, मैं तो इसलिए प्रूफ करवा रहा हूँ कि कल को क्वेश्चन चेंज हुए तो करोगे क्या, कम से कम मेथड तो बता दूँ कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। मैं तो इसलिए लिख के लाया हूँ ये सब कुछ, अदरवाइज जरूरत क्या आती है, तुम्हें तो बता ही देता है 1 मिनट में डी ऑप्शन है, पर तुम्हें पेपर में थोड़ा पता लगेगा सीधा डी ऑप्शन है, तुम तो एक एक ऑप्शन को एनालिसिस ऐसे करोगे। ठीक, जैसे होमवर्क नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन वही करना है जो अब आज के बाद ट्रिकी है, ये बाकी क्वेश्चन देखो आप ही को करने हैं ना, तो मतलब मैं अपना टाइम नहीं खराब करूँगा। ये देखो डाउट तो आ ही जाएंगे, ये क्वेश्चन क्वेश्चन एक्चुअल में फोर्स का क्वेश्चन है, फोर्सेस का मतलब फोर्स ऐसे चलती है। फोर्स में अगर 500 क्वेश्चन करेंगे तो ये 500 की कैटेगरी में है नहीं, ये 0th क्वेश्चन है, मतलब ये तो काउंट में नहीं करते हम फोर्स में, इससे ऊपर की फोर्सेस हैं। फिर भी एक बहुत बेसिक जो बहुत ही 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको वेक्टर में डाल दिया उन्होंने। 2 पुलीज लगी हुई हैं, एक थोड़ी पुली यहाँ से द्वारा बना लेना, थोड़ी कट गई है, ये 2 पुलीज हैं और यहाँ भी रस्सी है, यू वेलोसिटी है, इधर रस्सी को खींचा जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, इधर रस्सी को खींचा जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, और ये बॉक्स के साथ रस्सी कनेक्टेड है, बॉक्स ऊपर उठ रहा है और बॉक्स का ये एंगल स्ट्रिंग के साथ थीटा है। बॉक्स के ऊपर उठने की वेलोसिटी क्या है, v, ये बताओ। बॉक्स के ऊपर जाने की कोई वेलोसिटी होती होगी v की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। कोई कहता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, u और v बराबर है, मैंने कहा कैसे, कह रहा है इसलिए क्योंकि जब हम पुली का कोई भी केस कर लें, प्रैक्टिकल सोचो, अगर एक बॉक्स यहाँ पर है एक बॉक्स यहाँ पर है और मैं इसे नीचे खींच रहा हूँ विद द वेलोसिटी ऑफ यू, तो ऑब्वियसली यार ये ऊपर ही जाएगी विद द वेलोसिटी ऑफ यू। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं आपको नहीं लग रहा, उस पहले इसका आंसर दे लें, यू और यू क्लियर है, प्रोवाइडेड, ध्यान से एक चीज कंडीशन है, रस्सी में बल ना पड़ जाए, क्योंकि अगर टाइट है रस्सी फिर तो सेम वेलोसिटी से चलेंगी। कभी देखा है आपने, पुली चल रही है, एक बक्सा तो आराम से आऊंगा, मैं आराम से आता हूँ, दूसरे को कह रहे तो जल्दी चल, है ना, ये कह रहा है मैं आराम से आऊंगा, तू स्पीड पे चल 10 मीटर पर सेकंड, मैं अभी 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर आऊंगा, ऐसे तो रस्सी टूट जाएगी यार। तो अगर रस्सी टाइट रखनी है तो पूरी रस्सी की वेलोसिटी का हर पार्ट की वेलोसिटी शुड बी सेम, और अगर तुमने ज़्यादा एक की स्पीड ज़्यादा कर दी हिस्से की और दूसरे की कम कर दी, फिर रस्सी में बल पड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होएगी होएगी। ट्रेन है, ट्रेन या कोई भी सॉलिड बॉडी जा रही है ट्रेन की तरह, हर डिब्बा सेम वेलोसिटी से जाएगा।
अगर ऐसे होने लग गया कि इंजन कहता है मैं तो 100 की स्पीड से जाऊंगा, पीछे की बोगी कहती है मैं तो आराम से 5 पे आएगी, ऐसे होता है कभी यार, वो तो छूट ही जाएगी। तो चलना है तो फिर इकट्ठे ही चलेगा, पूरी स्ट्रिंग और पूरी ट्रॉली या जो भी सिस्टम है उसकी वेलोसिटी शुड बी सेम। क्लियर है यहां तक? इसमें चल जाएगा। तो मैंने पूछा ये और ये बराबर है, कहता नहीं बराबर नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि रस्सी टेढ़ी है, ये रस्सी सीधी है, यहां तो ठीक है पर यहां नहीं चल पा रहा, तो इसलिए यहां की वेलोसिटी डिफरेंट है और यहां की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो मान लेते हैं इस ब्लॉक के ऊपर जाने की वेलोसिटी v है और इसके नीचे आने की रस्सी की वेलोसिटी u है। और मैंने आपको क्या रूल बताया? रस्सी के अलोंग, याद रखना इस रस्सी के अलोंग वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए? सेम, अलोंग। अब मेरे को इस वेलोसिटी की वैल्यू तो रस्सी के अलोंग ही गिवन है, लेकिन ये वेलोसिटी वेक्टर v है, इसका एक कंपोनेंट गिरेगा इसके ऊपर, कितना? v cos थीटा। अगर ये v है तो थीटा के साथ वाला v cos थीटा, तो यहां पर रस्सी के अलोंग वेलोसिटी v cos थीटा, यहां पर u इक्वेट कर दो, u इज इक्वल टू v cos थीटा। यहां पर जो वैल्यू आएगी और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? सेम, तभी ये खींच पाएगी। इक्वेट कर दो और निकाल लो, v का आंसर मार्क कर लो। ये हम 4th चैप्टर में करने वाले हैं, एक छोटा सैंपल है, ऐसे अलग कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो हम वेलोसिटीज का रिलेशन ऐसे निकालते हैं, रस्सी के अलोंग जो वेक्टर्स हैं वेलोसिटी के वो सेम होने चाहिए। ठीक, तो अलग स्टाइल का क्वेश्चन है, होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है, और ये भी होमवर्क ही तो है, ठीक है, ये होमवर्क है, ये सारे के सारे होमवर्क है।